अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी भी माली मुश्किलात में या किसी भी मसले में है अल्लाह उनके मसले और माली मुश्किलात दूर करे, और हमारे रिस्क में और हमारी आमदनी में इतना इजाफा करे कि हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी से अच्छी तरह हिफाजत कर सकें जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की, और हम अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें आने वाले दिनों में कि वो अच्छे से अच्छे और बेहतरीन इंसान बनकर दुनिया के सामने आए। तो अभी की जो स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो अभी जो वीडियो है मेरी आज की, ठीक है, तो सोशल मीडिया हो या फिर जो टीवी वगैरह पे न्यूज़ आती हैं वो हो, या फिर चौक पे बैठे हुए 4 लोग हों, या फिर चबूतरे पर बैठे हुए 4-5 लोग हों, सबके मुंह पर यही अल्फाज है कि पीटीआई चाहती है कि उनकी पसंद का आर्मी चीफ हो। पीडीएम के जो मुख्तलिफ जमातें हैं जिनमें मुस्लिम नवाज है वो चाहती हैं कि उनकी पसंद का आर्मी चीफ हो, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी चॉइस है कि उनकी अपनी पसंद का जो है आर्मी चीफ हो, और जरदारी साहब है जो जोड़ तोड़ के माहिर है, उनका अपना है नज़रिया, वो कहते हैं कि उनकी पसंद का आर्मी चीफ होना चाहिए। तो भाई मेरे ये आर्मी चीफ है क्या? ये कोई मजाक है या खिलौना है? क्या है ये? या हमारे सियासतदान बच्चे हैं कि अपनी अपनी पसंद का खिलौना लेना चाहते हैं? भाई ये मुल्क है और आप सियासतदान हो। सियासतदान का मतलब ठीक है, मान लिया कि यू टर्न है, झूठ है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने जो इतना ख़ास यानी ख़ास तरीन जो शोबा है आप उसको इस तरह से उसकी ज़िल्लत करो। आवाम के दिलों में क्या आता होगा कि हमारे जो आर्मी चीफ है वो बिक जाते हैं, सियासतदान जो चाहते हैं उनसे करवाते हैं। भाई इसका मतलब तो मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से, मेरी सोच से तो इसका मतलब यही बनता है कि अगर जरदारी साहब अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाएंगे तो अपनी पसंद के काम करवाएंगे, वो जिसको चाहेंगे मरवाएंगे, जहाँ चाहेंगे अपना काम करवाएंगे। तो हमारी आर्मी क्या ये करती है? खुद सोचो यार, आप कर क्या रहे हो? आप बच्चों की तरह लड़ रहे हो खिलौने के लिए। ये खिलौने नहीं है। हमारे मुल्क के एक ख़ास शोबे के जो सरबराह हैं, इन्होंने मुल्क की इज़्ज़त बढ़ानी होती है। आप लोगों ने इज़्ज़त किस तरह की इज़्ज़त बढ़ा रहे हो? आपके टीवी पर आकर, मीडिया में आकर अपने अपने इंटरव्यू दे रहे हो कि हमें अपनी पसंद का चाहिए आर्मी चीफ। क्या आर्मी चीफ आपका ग़ुलाम है या आपका नौकर है? वो आवाम के टैक्स पर होते हैं भाई, आप लोगों के टैक्स पर नहीं होते। और उनका जो मेहनत होती है, उनका जो काम होता है, उसका अजर तो हम दे ही नहीं सकते। हम सोए होते हैं, वो जाग रहे होते हैं हमारी हिफाजत के लिए। हम आराम से खेल रहे होते हैं, वो बॉर्डर पे अपनी जान को ख़तरे में डालकर हमारे लिए अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे होते हैं। तो भाई आप किस तरह की बेहुदा किस्म की बातें करते हो? आप लोगों की चॉइस क्या है? मुझे आज तक समझ नहीं आई। अभी मेरे ख्याल में कोई भी सियासतदानों में सिवाय बिलावल साहब के, ठीक है ना, सिवाय बिलावल साहब के कोई भी ऐसा नहीं है सियासतदान के जिनको मैं बोलूँ टीन एज है या बच्चा है, कोई बात नहीं, खिलौनों से खेलने की आदत है इसको। भाई आप सब उस उम्र में हो कि अगला कदम उठाए क्या पता आप लोग मर जाओ, ठीक है ना। अब आपकी उम्र का भी एंड है, तो आप चॉइस कर रहे हो अपने जर्नल के हिसाब से कि खिलौना है, मैं अपनी पसंद का खिलौना लूँगा। एक सियासतदान कह रहा है मैं अपनी पसंद का खिलौना लूँगा, तो ऐसा नहीं करो, ये बहुत बुरा अमल है। आप लोग मरने वाली उम्र में पहुँचे हुए हो, कभी भी आपका सांस निकला और आप लोग ख़त्म। कम अज़ कम हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो अच्छा कुछ छोड़ जाओ यार। अब एक ने कहा जनरल साहब जो है मेरी पसंद के होंगे, तो वो क्या चाहते हैं कि जनरल उनके पैरों की जूती बनकर चलेगा क्या? हमें भी तो पता हो ना कि अगर इमरान खान अपनी पसंद का जनरल लाएगा, आर्मी चीफ लाएगा, तो वो क्या करवाना क्या चाहेगा? आवाम के ऊपर गोलियां बरसाना चाहेगा या अपनी चोरी छुपाना चाहेगा? क्या करवाना चाहेगा? हमारे ऊपर रॉकेट बरसवाएगा इन अपनी पसंद के जो आर्मी चीफ होंगे इनसे? भाई ठीक है जी, ये एक मिसाल है, मिसाल दी है मैंने इमरान खान साहब के बारे में। तो इमरान खान साहब का बहरहाल जो उनका नज़रिया है वो ये है कि जो हमारे मौजूदा काबिल और नहायत ही काबिल, जो मेरी सोच के हिसाब से, मेरी जो इल्म है उसके हिसाब से, हमारे यहाँ के बेहतरीन मौजूदा वक्त के जो
बेहतरीन बेहतरीन आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा साहब है। इमरान साहब ने बहुत अच्छा कहा और अक्लमंद और जुर्रतमंदाना उनका फैसला है कि जो कमर जावेद बाजवा साहब कहेंगे वही हम करेंगे, क्योंकि एक जो शोबा है उस शोबे के बारे में तो वहीं के मुलाजमों को, वहीं के रहने वालों को पता होगा ना। किसी सियासतदान को क्या पता कि कौन सा जर्नल क्या कर रहा है, कौन सा जर्नल क्या नहीं कर रहा है, ये तो अंदर रहने वालों को मालूम होगा ना। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मालूमात वाली शख्सियत है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और हमेशा पाकिस्तान के इसी तरह काम आते रहें। वो कमर जावेद बाजवा साहब है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं वो। उनको मैंने सड़कों पर भी आते हुए देखा है, बॉर्डर में भी जाते हुए देखा है, सैलाब वालों के दरवाज़ों पर भी जाते हुए देखा है। मुझे तो वो अच्छे लगते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि अल्लाह पाक उनको हमारे मुल्क का सदर बना दे और हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम लगा दे। फिर देखें आप कितनी जल्दी हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा और हमारे मुल्क से जो करप्शन, चोरी, ये वो सब ख़त्म हो जाएगा। आज रोड पर चलते हुए हम लोगों को जो डर लगता है कहीं कोई लूट ना ले, कहीं कोई गोली ना मार दे चंद पैसों के एवज, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो अच्छाई के रास्ते में रुकावट करती हैं। तो बहरहाल ये अच्छा अमल नहीं है। मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है, तो मुअद्दबाना दरख्वास्त है अपने सियासतदानों से कि खुदा के लिए आर्मी चीफ को आर्मी चीफ रहने दे। वही आर्मी के फैसले आर्मी करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह हमारे मुल्क के जो जर्नल हैं उनको जलील ना करें आप लोग कि फ़लाना जर्नल अच्छा है तो फ़लाना जर्नल अच्छा है। तो सवाल उठते हैं कि अगर एक जर्नल अच्छा है तो दूसरे जर्नल में क्या ख़राबी है। हमारे लिए तो सब जर्नल मुअतबर और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, हमारे मुल्क की शान है। कुछ भी हो जाए कम अज़ कम ये मुल्क से बाहर भागते नहीं हैं, ये मुल्क के अंदर ही रहते हैं, मुल्क के अंदर ही जान देते हैं। अगर परवेज़ मुशर्रफ की बात करेंगे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों में जितने भी सियासतदान गुजरे उनमें सबसे बेहतरीन अगर कोई सियासतदान गुजरा है या कोई बेहतरीन किस्म का इंसान गुजरा है ना, तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। चाहे आप उसको कुछ भी कहो, मेरी नज़र में वो अच्छा था, अच्छा है और हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सब कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ी, तो भाई मेरे सच ये है कि अगर दहशतगर्दी की किसी ने कमर तोड़ी है ना तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, ठीक है ना। अब चाहे कोई भी खड़ा होकर बोल दे कि भाई मैंने कमर तोड़ दी दहशतगर्दों की, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, सारी अब कहानियाँ और ड्रामे ही हैं। हकीकत ये है कि परवेज़ मुशर्रफ ने बुनियाद डाली थी, उसी ने कमर तोड़ना शुरू की थी और वही कमर तोड़कर गया था। हमारे जर्नल अच्छे हैं। दरख्वास्त करूँगा कि मेरिट के ऊपर काम होना चाहिए। सबसे आसान और अच्छा अमल बहरहाल मेरे हिसाब से ये है कि जर्नल की सिलेक्शन भी अवाम के जो हैं अवाम को करनी चाहिए। अवाम के दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं ये आर्मी वाले, तो हमें मौका मिलना चाहिए आम आवाम को कि वो जर्नल की सिलेक्शन करें, ताकि ये ना हो कि कोई भी सियासतदान अपने मकसद के लिए किसी भी जर्नल को ब्लैकमेल करके अपना मकसद पूरा करवाए, नाजायज़ मकसद पूरा करवाए। ब्लैकमेल तो जो खैर उसी वक्त किया जाता है जब कोई नाजायज़ काम होता है। तो मेहरबानी होगी कि ऐसा अमल ना करें। हमारे मुल्क की इज़्ज़त ख़राब होती है, हमारे जर्नलों के, हमारे आर्मी वालों की इज़्ज़त ख़राब होती है कि एक जर्नल एक को पसंद है तो दूसरे को क्यों नहीं पता है पसंद। यकीनन कोई ना कोई उसमें ख़राबी है, या तो यहाँ के सियासतदान जो हैं वो ख़राब है। अपनी भी इज़्ज़त बनाए और जो हमारी फ़ौज है उसकी भी इज़्ज़त रहने दें खुदा के वास्ते। आखिर में दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं अल्लाह उन्हें अपने अमान में रखे, हमारी पाक फ़ौज की और हमारे जो अच्छे सियासतदान हैं, ईमानदार सियासतदान हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और हमारी जो अदलिया है, इस वक्त हमारा मुल्क अगर चल रहा है ना तो सच यही है कि हमारी अदालतें चला रही हैं, तो हमारी अदलिया की हिफाजत करे परवरदिगार। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी माली मुश्किलात में या किसी भी मसले में गिरफ़्तार है अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे, उनकी परेशानियां दूर करे अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। और हमारी रोज़ी में, हमारे माशी हालात में इतना इजाफ़ा करे परवरदिगार कि हम अपने बुज़ुर्गों को अपने से अलग करने का कभी सोचें भी ना, उनकी अच्छी हिफाजत करें, उनको ओल्ड एज होम जो होता है उसमें छोड़ने का कभी तसव्वुर भी ना करें, उनकी देखभाल करें, उनकी हिफाजत करें और अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत दे सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।